ये लिस्ट निकाल के देंगे। ये जहेज तब आया था जब गरीब का घर बिका था। ये जहेज तब आया था जब गरीब के गुर्दे बिके थे। ये जहेज तब आया था जब बाप ने रात भर काम किया था। ये जहेज तब आया था जब भाई ने खून बेचा था। रब कहेगा जाओ, इसको दुनिया की शोहरत चाहिए थी, मैंने दे दी, अब इबादत की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ जाकर के जहन्नम में डाल। खुदा की कसम तुझे नहीं पता, तू बेटी के रिश्ते को समझा ही नहीं। अगर तूने हुजूर को जाना होता तो बेटी के रिश्ते तुझे पता चलते। बेटी क्या है? तूने जिसे पेट के अंदर मार दिया माँ के, जिसे तूने सांस लेने की मोहलत न दी, तुझे क्या पता तूने क्या किया है। खुदा की कसम तूने सबसे पक्का दोस्त मार डाला है, अपना सबसे बड़ा हमदर्द मार डाला है। ये कड़वी सच्चाई है। आज भी बेटियां मर रही हैं। मिलाद वाले वो अहद करना, बेटियां आज के बाद नहीं मरेंगी, आज के बाद नहीं मरेंगी। कैसी बेटियों का रिश्ता कैसे सिखाया मेरे हुजूर ने, कैसे रिश्ता सिखाया। हाँ, ये सैयदजादे बैठे हुए हैं, मैं इनकी माँ की बात आपको बताऊं। हजरत फातिमा ज़हरा बेटी होती क्या है। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं ना, तब बेटियों के रिश्ते काम आया करते हैं। मार देते हो बेटियों को इसलिए कि उसकी वजह से हमारे घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा होंगे। यही है ना वजह। अल्लाह की कसम बेटियों का कोई मुकाबला नहीं। मेरे हुजूर खाने काबा में ना, हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, इब्तिदाई इस्लाम है। तुम्हें बता रहा हूँ बेटी क्या है, इब्तिदाई इस्लाम है। मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, अपने यारों के साथ। उसने हुजूर को सजदा करते देखा। उसने कहा फला पहाड़ी पे एक ऊंट ज़िबा किया गया है, कोई जो ओझड़ी लाके इनके ऊपर डाल दे। एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। ताकतवर था, लाया ओझड़ी उठा के। हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन कमर के बीच में उसने ओझड़ी रखी। इतनी भारी थी कि हुजूर का सर सजदे में रह गया। अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहते मैं खड़ा था, मैंने हुजूर के ऊपर ओझड़ी को रख के देखा। कहते मैंने पूरी ताकत लगाई, मैं हटा ना सका। बस फिर क्या था, बेकरार हुआ। मैं दौड़ा पहुंचा काशाने खदीजतुल कुबरा पे, नबी की चौखट पे गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई अम्मा खदीजतुल कुबरा की। कौन है? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर हरम में सजदा कर रहे हैं, जालिमों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी ओझड़ी है कि मुझसे हटाई ना गई। हो सके तो मेरी मदद कर दे। इतना सुनना था, कसम खुदा की सबसे पहले दौड़ के आने वाली कोई और जात ना थी, नबी की फातिमा ज़हरा की जात थी, सैयदा ज़हरा की जात। उम्र कितनी थी उस वक्त? उम्र शरीफ 5 या 6 बरस रही है। हजरत फातिमा ज़हरा की उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा मुझे लेके चलो, जहां मेरे बाप सजदे में है। लाए वो कहते हैं मैं लेके हजरत फातिमा को आया। एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से मैंने खींचा। बमुश्किल तमाम हमने वो झुड़ी हटाई। जब चेहरा मुस्तफा सजदे से उठा है, आंखें सुर्ख थी, चेहरा भी सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। नबी की बेटी ने बाप का यह हाल देखा, बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है, माथा चूम के रोने लग जाती है। बाप का चेहरा सैयदा ने साफ किया, आंखें बोझ की वजह से बाहर हो चुकी थी, चेहरा सुर्ख था। अल्लाह अकबर। उठी है अचानक, बाप की गोद से उठी, खिलाफे काबा जाके थाम लिया, रो के कहती है मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये जुल्म किया है उन्हें जमीन पे रखने का अधिकार नहीं है। जैसे इतना कहा है, नबी अपनी जगह से उठे, सैयदा को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा कुछ और ना कह देना। लेकिन ज़बान फातिमा से निकल चुका था, अब रोकने में देर हो चुकी थी। हजरत फातिमा ने कह दिया था या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। अल्लाह अकबर। मसीहत कह रही थी ए फातिमा इंतजार कर, बद्र का मैदान सज लेने थे, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। तारीख गवाह है, जितने ओझ डालने में थे दुनिया ने देखा, बद्र के मैदान में उनके सर अलग थे, धड़ अलग तड़प रखे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद बेटी। और ये तो अपनी बेटी की बात है, ये तो अपनी बेटी की बात है। अगर गैर की बेटी की बात करूं, मेरे हुजूर ने इज्जतें दी है, मेरे हुजूर ने इज्जतें बख्शी हैं। कसम खुदा की जो इज्जत मुस्तफा ने दी है कोई किसी को दे ही नहीं सकता। वाह, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया नजदियत को। हक है।
दुनिया इस सुलह कुल्लियत को कहते हो ना, सब अच्छे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज जो बेटी मुस्कुरा रही है घर में, ये तेरा कमाल नहीं, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल। हाँ हाँ बेशक, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, हक है। माँ की दुआ लेके निकलते हो, ये भी तुम्हारा कमाल लगी, ये आमीना के जाने का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती घर में बेटी को बेटी कह के आवाज देता है और हुजूर का मिलाद करते वक्त फालिज गिर जाता है। क्या गलत कहा आला हजरत ने, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कौन जानता बेटी क्या है, जो बाप बेटी को दफन करने के बाद पसीना तक साफ नहीं करता था। कैसा इनकलाब पैगंबर ने दिया। आज वही बाप 60 साल की उम्र में ठेले को धकेल के उसी बेटी को इज्जत से रुखसत करने में फख्र किया। हाँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, रोडों पे रहता हूँ, उलमाए किराम जानते हो कि कितने बूढ़े लोग ना अपने वजूद से ज्यादा वजन खींचते हैं। कभी पूछा करो रुक के तुम भी, हम तो बड़ी जल्दबाज लोग हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे पैर वाला रक्षा लिए खड़े रहते हैं, और कुछ बैटरी वाला लिए रहते हैं। जो भी आता है ना बैटरी वाले में बैठ जाता है। सबको 5 मिनट प्यारे हैं जी। यार कभी पैर वाले के रक्षे में बैठ जाया करो, इसलिए कि उनकी औकात नहीं कि वो बैटरी वाला रक्षा खरीद सके। बहुत गरीब है और बूढ़े हैं, तभी चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं। माना कि तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर तेरे बैठने से किसी के घर का चूल्हा जल गया तो कोई दुआ करे ना करे, मुस्तफा गुंबद खजरा से दुआ। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इज्जत किसने बख्शी? बेशक मेरे हुजूर ने बख्शी। आज गरीब बाप बेटी को रुखसत करने पे फख्र करता है। हाँ, गरीब डिमांड कर रहा है, जिनके मुंह फैले पड़े हैं 5-5, 10-10 लाख की डिमांडें चल रही हैं। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या लेगा तू? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, है कोई इतने बड़े मजमे में जिसने 10 लाख का कैश तो लिया हो? मैं उसकी 5 साल की बेटी के 5 लाख देने तैयार हूँ, कोई देगा मुझे? 5 साल की बेटी के 10 लाख देता हूँ, बेचेगा कोई? कहेगा मौलवी बेटी है, बाजार नहीं। 10 लाख नहीं 10 करोड़ देगा तब भी बेटी नहीं दी जाएगी। तुझे अपनी इतनी प्यारी है, 10 करोड़ में देने तैयार नहीं, उस बाप का एहसान नहीं मानेगा जिसने 20 साल की पाल के तुझे फ्री में सौंप दी हो? वाह, कोई एहसान नहीं उसका। जिसने 20 साल की पाल के तुझे दे दी, ले बेटी मेरी ये नौकर तेरी रही, पाली मैंने गई, खिदमत तेरी करेगी। शर्म नहीं आती? उसके बाद कहते नहीं जी 20 लाख चाहिए। तुम नहीं समझते तलाक़ें क्यों हो रही? जब तुम 2 लाख 10 लाख की डिमांड के लिए यहां तक बात आ जाती है ना, बारात आएगी तब जब हमारी लिस्ट के मुताबिक सामान होगा। तो बता, इसकी खबर बच्ची को नहीं होती कि ये मेरे ससुराल वाले मेरा रिश्ता तोड़ने तैयार है, अगर मेरे बाप ने जहेज न दिया मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। सब जानती है, लेकिन बाप क्या नहीं करता? कितने बापों ने कुर्ते बेच करके बेटियों के हाथ में लेके, ये समाज है हमारा। कितने बापों ने हवेलियां बेच दी। हाँ, कई लोग आके कहते जनाब दुआ कीजिए अपना घर हो जाए। मैंने कहा पूरी जिंदगी बगैर घर की गुजरी? कहने लगे नहीं, का अपना भी मकाम था। का फिर क्या हुआ? का बेटी रुखसत करने की बारी आई, शादी से 10 दिन पहले ससुराल से खबर आ गई, अगर बोलेरो नहीं दी तो बारात नहीं आएगी। कार्ड बट चुके थे, इज्जत का सवाल था, कोई रास्ता ना था। गरीब को तो यार कोई उधार भी नहीं देता। हाँ, गरीब को तो कोई कर्जा देने भी तैयार नहीं, इसलिए नहीं देते कि ये देगा कहां से। गरीब को कोई कर्जा देने तैयार नहीं। कहने लगा मौलवी साहब कोई रास्ता नहीं था, बेटी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता था। अगर शादी कैंसिल होती तो बेटी मर जाती, मेरी बेटी। मैंने क्या किया? बेटी को बताए बगैर घर भेज दिया। मैंने कैश लेकर के लोगों की डिमांड पूरी की। वो कहने लगा आज तक किराए पर रह रहा हूँ, 5 साल हो गए। यार ये माँ बाप होते, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बोलेरो लाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, अगर किसी मौलवी ने तुम्हें झूठा आईना दिखाया हो ना तो उस आईने को तोड़ो, सच्ची सुनो। अगर तुम कुर्ती बेच के बाप को जहेज देने पे मजबूर करोगे
खून बेच करके भाई को जहेज देने पे मजबूर करोगे, ओवरनाइट ड्यूटी करने पर बाप को मजबूर करोगे तो तुम जहेज लाओगे। बेशक दुनिया कहेगी प्रधान के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, चौधरी के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, देखो तो सही घर के बाहर तक जहेज रखा हुआ है। ये जहेज की बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी। चौराहों पे लोग बातें करेंगे, चाय की दुकानों पे बातें होंगी, जा बजा खड़े होके कहेंगे उसको बड़ा जहेज मिला है। याद रखना ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो लिखी जा रही है ये खत्म नहीं होंगी। फरिश्ते कयामत में ये लिस्ट निकाल के देंगे। ये जहेज तब आया था जब गरीब का घर बिका था, ये जहेज तब आया था जब गरीब के गुर्दे बिके थे, ये जहेज तब आया था जब बाप ने रात भर काम किया था, ये जहेज तब आया था जब भाई ने खून बेचा था। रब कहेगा जा इसको दुनिया की शोहरत चाहिए थी, मैंने दे दी, अब इबादत की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ जाकर के जहन्नम में डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बोलिए हजरत, बोलिए। सवा घंटा हो चुका। जी जी जी, तवज्जो है ना जी। और फिर मेरे हुजूर ने बेटियों को इज्जत कैसे बख्शी। बेशक ये 12वीं का फैजान है भाई, 12वीं वाले बेटियां रो रही हैं। कई बार तो लोग शादी के बाद मजबूर करते हैं, जा अपने बाप से गाड़ी का पैसा ला, अपने बाप से इस चीज का पैसा ला। शर्म नहीं आती, हैरत होती है मुझे। कभी अपने गिरबान में झांका ना, सारे झांकना बैठ के। गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। हमने तो पूरी जिंदगी इसलिए बेड नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। हाँ, बेटे को जहेज में मिलने वाला। पूरी जिंदगी सोफे नहीं खरीदे, बेटे को जहेज में मिलेंगे। हाँ, कभी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बहू लेके आएगी। और यार फिर भी औरत पे इतना एहसान, इस तरह से सख्ती ना कर। तुझे नहीं पता ये फ्री फंड में तेरे घर नहीं आई है, अपने बाप के घर से 10 लाख का जहेज लेके आई है। गैरत नहीं आती? जब से आई आज तक अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है, तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे नहीं। जब से आई अपने बाप के दिए हुए बर्तन में खा रही है, तेरे बाप के खरीदे बर्तन में नहीं। उसके बावजूद भी इतने ताने बच्चियों के लिए। लोग कहते हैं दुआ करना जी बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो साफ कह देता हूं, अगर दूसरे की बेटी रुलाई है तो तेरी बेटी को कोई हंसाने वाला पीर नहीं आ सकता है। वाह, हक है भाई। हाँ, दुआ करियो बेटी का नसीब अच्छा हो। अगर बेटी के नसीब अच्छा चाहते हो ना, दूसरे की बेटी को राजी रखा करो, खुदा तुम्हारी बेटी को राजी रखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर आए तो बेटियों को कितनी इज्जत मिली। एक दिन हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, टाइम काफी हो चुका है, मुझे भी पता है। हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, अचानक हुजूर ने कहा मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। 3 बार मेरे हुजूर ने कहा और फिर उठ के मेरे सरकार तेज कदमों से गए। हुजूर जब तेज चलते थे तो कसम खुदा की ऐसा लगता था जैसे जमीन अपने आप को समेटने लग गई हो। सुभान अल्लाह। ये रफ्तार थी मेरे मुस्तफा की, जमीन सिमटने लग जाती थी। सहाबा कहते हम तो पीछे दौड़ते ही रह गए, हुजूर निकल गए। अब जरा सुनना, कहते हैं लेकिन जब हुजूर हमारी नजरों से ओझल हो गए ना, सहाबा कहते हैं हमें हुजूर से बड़ा प्यार था, डर रहता था दुश्मन कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, हम तो हुजूर का साया बन के साथ रहते थे। समझ रहे ना, हुजूर का साया बन के साथ रहते। कहते हुजूर नजरों से ओझल हो गए, फिर कैसे पहचाना? कहते हुजूर की खुशबू से पहचान लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर खुशबू गई हम उधर चले गए। क्या देखा, एक दरवाजे पे हुजूर खड़े हैं, दरवाजा बंद है। आका ने आवाज दी, कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा कौन? कहा बेटी तूने भी अब बाप को आवाज दी? बच्ची कहने लगी नहीं मेरा कोई बाप नहीं है, अगर मेरा बाप होता ना तो मुझे यहाँ छोड़ के न जाता। उसके बाद हुजूर ने कहा बेटी तूने अभी भाई को आवाज दी थी, मैं तेरा भाई बन के आया हूँ। उसने कहा नहीं, अगर मेरा भाई होता 14 साल से मुझे दुश्मन के घर में न रखा होता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कहते हैं बेटी अभी तूने कहा था काश कोई मेरा हमदर्द आ जाता। कहा बेटी मैं तेरा हमदर्द बन करके आया हूँ। बच्ची ने कहा मेरा कोई हमदर्द नहीं है। आका कहते बेटी दरवाजा खोलना। बच्ची ने दरवाजा खोला। सुन प्यारे, बताने लगा हूँ तारीख मेरे हुजूर के अखलाक की। जैसे दरवाजा खुला है, क्या देखते हैं बच्ची बैठी हुई है, आंख में आंसू है। मेरे हुजूर गए, जाके कहते बेटी बात क्या है, तू क्यों रो रही थी? उसने कहा आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ये मेरे बाप का घर नहीं है,
ये मेरे भाई का घर नहीं है। कहा फिर? कहा ये वो है जो मुझे बाजार से खरीद के लाया था। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा जनाब मैं छोटी सी थी, मेरा बाप बाजार में बेच के चला गया था, आज उम्र 14 साल आ गई है, 7 साल की उम्र में बाजार में बेची गई, आज 14 साल उम्र आ गई है। इस घर में काम करते करते मालिक बड़ा जल्लाद है, अगर काम पूरा नहीं होता है तो मारता है, तबीयत खराब होती है तो काम कैसे करूं? मेरे हुजूर ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फरमाते बेटी आंसू पोंछ ले, आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा। बच्ची कहती है ऐसी कौन सी बहार आई है जो आज के बाद नहीं रोऊंगी? आका ने इशारा किया, फरमाया इसका नाज इकट्ठा किया जाए, एक तरफ आटा एक तरफ जौ, 2 गठरियां थी अलग अलग बांधी, मुस्तफा ने सहाबा के हाथ से ली, कंधे पे लेके चलने लगे। सहाबा तड़प गए, आका आप किधर लेके जा रहे हैं? आपने फरमाया बेटी वहां लेके चल जिसने तुझे खरीदा है। कब मारेगा मुझे? फरमाते मैं साथ हूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे उसके दरवाजे लेके चल जो तुझे खरीद के लाया था। इतना सुना बच्ची उठ के खड़ी हुई, सरकार ने बच्ची का अनाज अपने कंधे पे रखा। सहाबा तड़प गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बोझ उठाने के लिए गुलाम हाजिर है, आप ये गठरी मुझे दे दीजिए। आका ने कहा तुम नहीं जानते ये मेरी बेटी की गठरी है, आज उठा लेने दो, कल अगर बाप बेटी की गठरी उठाए तो बोझ ना लगे, अगर बेटी की गठरी उठानी पड़े फख्र से कहे कल मुस्तफा ने बेटी की गठरी उठाई थी, आज ये फकीर अपनी बेटी की गठरी उठा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।